बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, ठीक है, तो वो सिर्फ बहू फाइल कर सकती है अपने हस्बैंड के ऊपर और उसके फैमिली के ऊपर। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि बहू के ऊपर ही अत्याचार होता है, टॉर्चर होता है, ठीक है, हस्बैंड और उसके परिवार द्वारा, सास द्वारा। ऐसा तो नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं जहां पे सास के ऊपर बहू अत्याचार करती है। बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जहां पे जो बहू है वो सास को मारती है, टॉर्चर करती है, अत्याचार करती है, खाना नहीं देती है, गाली गलौज करती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि यहाँ पे जो बहू है वो तो धड़ाधड़ अपनी सास, अपनी इन-लॉज के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देती है। लेकिन क्या सास के ऊपर भी अगर ऐसा अत्याचार हो रहा है तो सास भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है बहू के ऊपर? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जो सास है वो भी एक महिला है, ठीक है। अगर सास के ऊपर भी ऐसा अत्याचार होता है तो सास भी बहू के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। ऐसा ही एक केस आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने। जी, ऐसा ही केस आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने, ठीक है, गरिमा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर ये केस का बैकग्राउंड ऐसा है कि यहाँ पे एक सास है, ठीक है, मदर इन लॉ है। मदर इन लॉ ने कोर्ट के सामने डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया है अपने बहू के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सास ने बहुत सारे एलिगेशन अपने बहू पे लगाए। सास ने ये कहा कि जब से शादी हुई है उनके बेटे की गरिमा के साथ, ठीक है, तो जो बहू है वो अपने हस्बैंड को फोर्स करती है कि वो अपनी माँ के साथ ना रहे बल्कि उसके माँ बाप और उसके फैमिली के साथ रहे। और यहाँ पे मदर इन लॉ का दूसरा एलिगेशन, दूसरा आरोप अपनी बहू के ऊपर ये है कि जो डॉटर इन लॉ है वो घर छोड़ के चली जाती है और उसके बाद डॉटर इन लॉ और उसकी फैमिली घर पर फोर्सफुली आते हैं, ठीक है, और घर से कैश और गहने, ज्वेलरी फोर्सफुली लेकर चले जाते हैं। तो यही सब हरासमेंट, टॉर्चर के बाद जो सास है वो जाती है कोर्ट और बहू के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर देती है अंडर सेक्शन 12 में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि कोर्ट नोटिस इशू कर देता है और बहू के पास नोटिस चला जाता है। अब यहाँ पे जो डॉटर इन लॉ है उसको पता चल जाता है कि उसकी सास ने उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया। तो जो बहू है वो पहुंच जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट। जो डोमेस्टिक वायलेंस का नोटिस आया है, जो केस चल रहा है, तो उसको रद्द करवाने के लिए, उसको क्वॉश करवाने के लिए, ठीक है। तो जब ये पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आया तो यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई देखो, जो सास और बहू है वो दोनों एक घर में रहे हैं, ठीक है, तो ये शेयर्ड हाउस होल्ड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सास के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अगर जो बहू है वो अपने सास को टॉर्चर कर रही है, उसको परेशान कर रही है, उसको मार रही है, उसको पीट रही है, खाना नहीं दे रही है, गाली गलौज कर रही है, तो यहाँ पे जो सास है वो अपने बहू के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। जी, लेकिन यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा कि अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का सेक्शन 12 देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है एनी अग्रीव्ड पर्सन, ठीक है। अभी अग्रीव्ड पर्सन कौन होता है? जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिसके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी महिला जिसके ऊपर टॉर्चर हो रहा है वो महिला कोर्ट जा सकती है और डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके बाद डोमेस्टिक रिलेशनशिप का भी डेफिनेशन है वो रीड किया, ठीक है, मेंशन किया है अपने ऑर्डर में। तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप का डेफिनेशन है तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जिन दो लोगों का डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, ठीक है, दो लोग जो एक ही घर में रह रहे हैं, शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे हैं, दोनों का डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, ठीक है, फिर चाहे वो ब्लड रिलेशन क्यों ना हो, तो वहां पे महिला जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। अब यहाँ पे डेफिनेशन में कंसेंजुनिटी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड रिलेशन है तो जो महिला है वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मैरिज, मतलब यहाँ पे एक लड़की है शादी कर दूसरे घर में जा रही है, तो उसका रिलेशन बन जाता है उसके हस्बैंड से और हस्बैंड के परिवार वालों से। तो फिर वहां पे भी अगर बहू के साथ टॉर्चर होता है तो बहू डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। अगर कोई महिला है जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, ठीक है, अगर कोई महिला है जो किसी पुरुष के साथ रह रही है, भले ही उनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो समाज में ऐसे रह रहे हैं जिससे समाज वालों को ऐसे लगता है कि शादी नहीं हुई है फिर भी ये दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं,
तो ऐसे केस में भी अगर महिला के ऊपर पुरुष टॉर्चर करता है, हरास करता है महिला को, तो यहाँ पे भी जो महिला है वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, जो गर्लफ्रेंड है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रेंट पर रह रही है एक साथ, ठीक है, और उस दरमियान में अगर बॉयफ्रेंड जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, हरास करता है, तो यहाँ पे गर्लफ्रेंड भी बॉयफ्रेंड के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि एक माँ भी अपने बेटे के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है जी। और अगर कोई बहन है, ठीक है, बहन के ऊपर अगर उसका भाई अत्याचार कर रहा है, उसको हरास कर रहा है, उसको टॉर्चर कर रहा है, तो बहन भी अपने भाई के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। तो ये सारे कंसेप्ट से ये चीज क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अगर बहू के ऊपर ही टॉर्चर हो रहा है तो सिर्फ बहू ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है अपने सास और अपने लॉस के अगेंस्ट। यहाँ पे कोई भी अग्रीव्ड पर्सन, कोई भी महिला, ठीक है, फिर चाहे वो माँ हो, बहन हो, सास हो, बहू हो, कोई भी हो, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबसे पहले तो ये सारे डेफिनेशन बताए और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो एलिगेशन सास ने बहू पर लगाए वो भी देखा, ठीक है। और ये सब ऑब्जर्व करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो लोअर कोर्ट है उनके ऑर्डर में दखल अंदाजी करना सही नहीं समझा, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट ने जो नोटिस इशू किया था तो उस चीज में इंटरफेयर नहीं किया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहू की फाइल की हुई पिटीशन, ठीक है, उसको डिसमिस कर दिया, उसको रद्द कर दिया। इसका मतलब यह है कि सास ने जो बहू के ऊपर केस की है वो केस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहू को किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं दिया, ठीक है। बहू ने जो नोटिस जो केस चल रहा है डोमेस्टिक वायलेंस का उसको रद्द करने के लिए उसने पिटीशन फाइल किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉटर इन लॉ के फाइल किए हुए पिटीशन को डिसमिस कर दिया, उसको एंटरटेन नहीं किया। ऐसे लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।